Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic Books September 4th, 2025. Top Current Affairs News, GK in Hindi and English and Newspaper Analysis. Asterisk Q1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? Asterisk Where did PM Narendra Modi inaugurate Semicon India 2025? ए. गांधीनगर बटा गांधीनगर, बी. हैदराबाद बटा हैदराबाद, सी. नई दिल्ली यशोभूमि बटा न्यू दिल्ली यशोभूमि, D/Bengaluru. उत्तर बटा आंसर सी. नई दिल्ली यशोभूमि बटा न्यू दिल्ली यशोभूमि। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। यह सम्मेलन 2-4 सितंबर को यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना है। This summit, 2-4 September, was held at Yashabhumi, New Delhi, aiming to make India a global semiconductor hub. Asterisk Q2. भारत का पहला पूर्ण रूप से देश में बना सेमीकंडक्टर चिप कौन सा है? Asterisk What is the name of India's first fully made in India semiconductor chip? F101/Shakti 101. बी. विक्रम 3201 बटा विक्रम 3201, सी. भारत 2000 बटा भारत 2000, डी. आकाश 2500 बटा आकाश 2500। उत्तर बटा आंसर बी. विक्रम 3201 बटा विक्रम 3201। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। विक्रम 3201 भारत का पहला 100% स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। Vikram 3201 is India's first 100% indigenous semiconductor chip, marking a milestone in digital self-reliance. Asterisk Q3. भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ बनाया जाएगा? Asterisk Where will India's first semiconductor fabrication plant be established? आ. पुणे, बी. धोलेरा गुजरात बटा धोलेरा गुजरात, C/Chennai. डी. नोएडा बटा नोएडा। उत्तर बटा आंसर बी. धोलेरा गुजरात बटा धोलेरा गुजरात। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट बनाएगी। Tata Electronics will set up India's first semiconductor fab plant at Dholera, Gujarat. Asterisk Q4. भारत अमेरिका का 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? Asterisk Where did the 21st India-US joint military exercise Yudh Abhyas begin? ए. राजस्थान बटा राजस्थान, बी. अलास्का बटा अलास्का, सी. उत्तराखंड बटा उत्तराखंड, डी. हवाई बटा हवाई। उत्तर बटा आंसर बी. अलास्का बटा अलास्का। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। युद्ध अभ्यास 2025 14 सितंबर तक अलास्का में आयोजित हो रहा है। यह दोनों देशों के सैन्य सहयोग को मजबूत करता है। Yudh Abhyas 2025, 1-14 September, is being held in Alaska, enhancing India-US defense cooperation. Asterisk Q5. हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई? Asterisk Which country recently agreed to enhance space cooperation with India? ए. अमेरिका बटा यूएसए, बी. फ्रांस बटा फ्रांस, C/Germany. डी. जापान बटा जापान। उत्तर बटा आंसर सी. जर्मनी बटा जर्मनी। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। भारत जर्मनी की विदेश मंत्रियों की बैठक में अंतरिक्ष अनुसंधान और उपग्रह सहयोग पर चर्चा हुई। In the India-Germany foreign ministers meeting, both sides discussed space research and satellite cooperation. Q6.
सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत की यात्रा की उनका नाम क्या है? Asterisk, what is the name of Singapore's new PM who visited India? A. गोह चोक टोंग बटा गोह चोक टोंग। B. लॉरेंस वोंग बटा लॉरेंस वोंग। C. ली सीन लूंग बटा ली एचएसियन लूंग। D. ओंग ये कुंग बटा ओंग ये कुंग। उत्तर बटा आंसर बी लॉरेंस वोंग बटा लॉरेंस वोंग। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन लॉरेंस वोंग ने 4 सितंबर 2025 को भारत का राजकीय दौरा किया। यह उनकी भारत की पहली यात्रा थी। Lawrence Wong paid his first state visit to India from 2 to 4 September 2025. Asterisk Q7. सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर केंद्र को नीति बनाने के निर्देश दिए? Asterisk Supreme Court directed the center to frame a policy on which issue? A/fake news. B. विदेशी नागरिकों का फरार होना बटा फॉरेन नेशनल्स एब्सकॉन्डिंग। C. जीएसटी सुधार बटा जीएसटी रिफॉर्म्स। D. साइबर क्राइम। उत्तर बटा आंसर बी विदेशी नागरिकों का फरार होना बटा फॉरेन नेशनल्स एब्सकॉन्डिंग। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसे विदेशी नागरिकों पर नीति बने जो भारत में अपराध कर फरार हो जाते हैं। The Supreme Court asked the center to draft a policy to prevent foreign nationals from absconding after committing crimes in India. Asterisk Q8. 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक कहाँ हुई? Asterisk, where was the 56th GST Council meeting held? A/Mumbai. B. कोलकाता बटा कोलकाता। C. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। D. Patna. उत्तर बटा आंसर C. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन यह बैठक 3-4 सितंबर को नई दिल्ली में हुई जिसमें टैक्स सुधार और सरलीकरण पर चर्चा हुई। The meeting was held in New Delhi, 3 to 4 September, focusing on tax reforms and rationalization. Asterisk Q9. भारत जर्मनी के बीच हाल ही में किस क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई? Asterisk, India and Germany recently discussed cooperation in which sector? A/defense. B. अंतरिक्ष बटा स्पेस। C/tourism. D. नवीकरणीय ऊर्जा बटा रिन्यूएबल एनर्जी। उत्तर बटा आंसर बी अंतरिक्ष बटा स्पेस। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन भारत और जर्मनी ने उपग्रह मिशनों और अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। India and Germany agreed to strengthen cooperation in satellite missions and space research. Asterisk Q10. गृह मंत्रालय ने किन देशों के नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील दी? Asterisk, for nationals of which countries did the Home Ministry relax visa rules? A. श्रीलंका और म्यांमार बटा श्रीलंका म्यांमार। B. भूटान और नेपाल बटा भूटान नेपाल। C. बांग्लादेश और मालदीव बटा बांग्लादेश मालदीव्स। D. अफगानिस्तान और भूटान बटा अफगानिस्तान भूटान। उत्तर बटा आंसर डी भूटान और नेपाल बटा भूटान नेपाल। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन भारत ने भूटान और नेपाल के नागरिकों के लिए यात्रा नियम और पासपोर्ट वीजा आवश्यकताओं में छूट दी। India relaxed travel and passport visa requirements for Bhutan and Nepal nationals. Asterisk Q11. भारी बारिश के कारण 4 सितंबर को किन राज्यों में स्कूल बंद रहे? Asterisk, schools were closed on September 4th due to heavy rains in which states? A. पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड बटा पंजाब, J.K. हिमाचल, उत्तराखंड। B. गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र बटा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। C. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु बटा केरला,
कर्नाटक तमिलनाडु। डी बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड बटा बिहार यूपी झारखंड। उत्तर बटा आंसर ए पंजाब जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड बटा पंजाब जे के हिमाचल उत्तराखंड। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन भारी बारिश और बाढ़ के कारण इन राज्यों में स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया। Due to heavy rainfall and floods, schools were closed in Punjab, J&K, Himachal, and Uttarakhand. Asterisk Q12. ईद-ए-मिलादुन्नबी कब मनाई गई? Asterisk when was Eid Milad an-Nabi observed in 2025? ए 2 सितंबर बटा 2 सितंबर। बी 3 सितंबर बटा 3 सितंबर। सी 4 सितंबर बटा 4 सितंबर। डी 5 सितंबर बटा 5 सितंबर। उत्तर बटा आंसर सी 4 सितंबर बटा 4 सेप्ट। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन 2025 में ईद-ए-मिलादुन्नबी 4 सितंबर को मनाई गई और कई राज्यों में 5-6 सितंबर को छुट्टियां घोषित हुई। Eid Milad an-Nabi was observed on September 4, 2025, with holidays declared in many states on 5 to 6 September. Asterisk Q13. भारत के 29वें महालेख नियंत्रक CGA कौन बने? Asterisk who became the 29th Controller General of Accounts, CGA, of India? ए सोमा रॉय बर्मन बटा सोमा रॉय बर्मन। बी TCA कल्याणी बटा TCA कल्याणी। सी गिरीश चंद्र मुर्मू बटा गिरीश चंद्रा मुर्मू। डी राजीव मेहरोत्रा बटा राजीव महर्षि। उत्तर बटा आंसर बी TCA कल्याणी बटा TCA कल्याणी। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन TCA कल्याणी को भारत का 29वां CGA नियुक्त किया गया। यह वित्त मंत्रालय का शीर्ष लेखा पद है। TCA Kalyani has been appointed as India's 29th CGA, a top accounting post in the finance ministry. Asterisk Q14. हाल ही में किस संगठन को 2025 का रमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला? Asterisk which organization won the 2025 Ramon Magsaysay Award? ए ग्रीन पीस बटा ग्रीन पीस। बी एजुकेट गर्ल्स भारत बटा एजुकेट गर्ल्स इंडिया। सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। डी ब्रैक बांग्लादेश बटा ब्रैक बांग्लादेश। उत्तर बटा आंसर बी एजुकेट गर्ल्स भारत बटा एजुकेट गर्ल्स इंडिया। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन एजुकेट गर्ल्स NGO को ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार मिला। Educate Girls NGO won this award for promoting girls' education in rural India. Asterisk Q15. विक्रम 3201 चिप किस क्षेत्र से संबंधित है? Asterisk Vikram 3201 ship is related to which sector? ए बायोटेक्नोलॉजी बटा बायोटेक्नोलॉजी। बी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बटा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी नवीकरणीय ऊर्जा बटा रिन्यूएबल एनर्जी। उत्तर बटा आंसर डी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी बटा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन विक्रम 3201 भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल उपकरणों में उपयोग होगा। Vikram 3201 is India's first indigenous semiconductor chip, designed for use in electronics and digital devices. कैबिनेट ने देश में महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी? The cabinet approved an incentive scheme of how many crores to promote critical mineral recycling in the country? 1500 करोड़ बटा 1500 करोड़।
कोयला मंत्रालय 4 सितंबर 2025 को किस शहर में कोयला और लिग्नाइट खदानों के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा? In which city will the Ministry of Coal hold the Star Rating Award ceremony for coal and lignite mines on September 4th, 2025? मुंबई बटा मुंबई। हाल ही में किसे एफएसएसएआई का सीईओ नियुक्त किया गया? Who has recently been appointed as the CEO of FSSAI? रजत पुन्हानी बटा रजत पुन्हानी। साल 2025 की 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? Which city will host the 18th World Congress in 2025? शारजाह बटा शारजाह। एपीडा ने भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? Which initiative has APIDA launched to boost India's agri-food exports? भारती पहल बटा भारती इनिशिएटिव। अभ्यास मैत्री के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? In which state was the 14th edition of Exercise Methri conducted? मेघालय बटा मेघालय। भारत की पहली स्वदेशी विकसित सेमीकंडक्टर चिप का क्या नाम है? What is the name of India's first indigenously developed semiconductor chip? विक्रम 3201 बटा विक्रम 3201। विक्रम 3201 सेमीकंडक्टर चिप कहाँ विकसित की गई थी? Where was the Vikram 3201 semiconductor chip developed? इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ बटा इसरो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी चंडीगढ़। विक्रम 3201 चिप किस भाषा मानक में प्रोग्राम की गई है? The Vikram 3201 chip is programmed in which language standard? Ada. पीएम मोदी ने हाल ही में किसका शुभारंभ किया? What was recently launched by PM Modi? राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड बटा स्टेट लाइवलीहुड फंड क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। Diamond Suit Current Affairs Diamond Suit. 1. केंद्र ने आदिवाणी नाम का भारत का पहला एआई आधारित ट्राइबल भाषा अनुवादक लॉन्च किया। यह बीटा वर्जन है जो आदिवासी भाषाओं को बचाने और डिजिटल समावेश में मदद करेगा। 2. पहली भारतीय संस्था एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को ग्रामीण भारत में लड़कियों की शिक्षा सुधारने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल माना जाता है। 3. भारतीय शटलर्स सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता। सेमीफाइनल में वे चीन के चेन बोयांग और लिऊ यी से हारे। यह वर्ल्ड चैंपियनशिप में सात्विक और चिराग का दूसरा पदक है। 4. ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में सिंगापुर एशिया का सबसे सुरक्षित देश बना। वह वैश्विक स्तर पर 6वें स्थान पर है। भारत 115वें स्थान पर है। पिछली बार से कोई बदलाव नहीं हुआ। 5. सरकार ने बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश की योजना को पास किया। फिलहाल यह सीमा 74% है। संसद की मंजूरी के बाद यह नीति लागू होगी और बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ेगा। 6. देश का पहला मल्टीलेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम गुजरात में लागू होगा। यह सिस्टम बिना रुकावट बैरियर फ्री टोल वसूली की सुविधा देगा। शुरुआत 84 फी प्लाजा NH48 गुजरात से होगी। 7. नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने पूरे देश में 1938 ई गवर्नेंस सेवाओं को एकीकृत किया है। अब ये सेवाएं डिजिलॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट पर चलेगी। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। 8.
आरबीआई के अनुसार 2025 से 26 में निजी क्षेत्र का कैपिटल एक्सपेंडिचर 21.5% बढ़कर 2.67 लाख करोड़ रु तक पहुंच सकता है। यह वृद्धि खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में होगी। 9. भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कनेंग क्षेत्र में युद्ध कौशल 3.0 सैन्य अभ्यास किया। अभ्यास में मल्टीडोमेन वॉरफेयर, एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। 10. भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब $100 तक के लेटर, दस्तावेज और गिफ्ट आइटम भी इसमें शामिल हैं। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय। हाल ही में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी। शारजाह सितंबर के 15 से 17 2025 तक इंक्लूजन इंटरनेशनल की 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला। अब केवल 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। 12% और 28% स्लैब समाप्त कर मर्ज किए जाएंगे। लग्जरी और तंबाकू उत्पादों पर 40% जीएसटी लागू होगा। लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी से छूट दी गई। तेलंगाना सरकार अब बथुकम्मा उत्सव को रियो कार्निवल की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाएगी। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप का शुभारंभ केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। इंसर्ट के 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी दीक्षा 2.0 लॉन्च किया गया। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। गुजरात के कच्छ मटानोमध गांव में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज की खोज हुई, जो मंगल ग्रह के लिए टेरेस्ट्रियल एनालॉग है। खेल। भारत के जीएम प्रणव वेंकटेश ने फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स 2025 का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में जीएम एलन पिचोट को हराया। 2-8-4-3 की प्रदर्शन रेटिंग से जीत दर्ज की, जिसमें जीएम निहाल सरीन पर भी विजय शामिल। विविध। मॉर्गन स्टेनली ने FY 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.7% लगाया। छत्तीसगढ़ विशेषांक। रायगढ़ जिले की सभी 549 पंचायतों में QR कोड सुविधा शुरू की गई। ग्रामीण अब सिर्फ एक क्लिक में पिछले 5 सालों के मनरेगा कार्यों की जानकारी, कार्य का विवरण, व्यय और प्रगति प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल डिजिटल इंडिया और राज्य सरकार की पारदर्शिता नीति का हिस्सा है। ग्रामीणों को पंचायत के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सितंबर से सभी ब्लॉकों में QR कोड लगाए जा रहे हैं और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस डिजिटल मॉडल से पारदर्शिता, डिजिटल साक्षरता और सामुदायिक निगरानी को बढ़ावा मिलेगा। भारी बारिश के कारण बलरामपुर जिले का लुत्ती बांध टूट गया। जय श्री राम। गुरुवार 4 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। पाकिस्तान का पर्दाफाश। TRF के जरिए विदेशी फंडिंग से फैलाया जा रहा था आतंक, NIA की जांच में खुलासा। GST पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ 2 स्लैब में मिलेगा सामान। 22 सितंबर से होंगे लागू। अब घर खरीदना और बनाना होगा सस्ता, GST पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला। अब पान मसाला, सिगरेट और गुटखा पर लगेगा 40% स्पेशल टैक्स। ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम, कहा सभी 20 बंधकों को तुरंत रिहा करें।
कैबिनेट ने 1,500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग योजना को दी मंजूरी, आत्मनिर्भरता की ओर भारत। जर्मनी के विदेश मंत्री वेडफुल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, यूक्रेन संघर्ष विराम पर भारत की अपील का समर्थन किया। भारत आर्थिक महाशक्ति है, ट्रंप की छींटाक्षी पर पुतिन ने चीन से दिया करारा जवाब। जब तक सारे नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करते, पकड़े या मारे नहीं जाते, मोदी सरकार चैन से नहीं बैठेगी, अमित शाह। राहुल गांधी की पीएम मोदी से अपील, बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए विशेश राहत पैकेज दें। PUNJAB स्कूल क्लोज्ड, बाढ़ के कारण पंजाब के सभी स्कूल 7 सितंबर तक बंद, लोगों के लिए एडवाइजरी जारी। GST में हुए बदलाव से किसानों, आम आदमी और मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा लाभ, पीएम मोदी। ब्रेकिंग न्यूज इन हिंदी टुडे। इजराइल हमास युद्ध के बाद गाजा में कम से कम 21,000 बच्चे विकलांग, संयुक्त राष्ट्र समिति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के चीन रवाना होने पर बवाल, जकार्ता में महिलाओं ने किया झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली एयरपोर्ट पर 340 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले, गाजियाबाद में 1 मंजिल तक घर डूबे, नोएडा में दिन में छाया अंधेरा। IIT जोधपुर के डायरेक्टर और प्रोफेसर के बीच मारपीट, रजिस्ट्रार बोले फैकल्टी ने निदेशक पर जानलेवा हमला किया, टीचर का आरोप, मुझे मारने की कोशिश हुई। चीन के निशाने पर अमेरिका। बीजिंग परेड में चिनफिंग बोले, शांति व युद्ध में चुने एक ऑप्शन। 17 साल बाद जेल से रिहा हुआ गैंगस्टर अरुण गवली, शिवसेना पार्षद की हत्या करने की मिली थी सजा। मेजर ध्यानचंद जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 से 31 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन के रूप में होगा आयोजित। Diamond Suit Current Affairs Diamond Suit 1. एयर मार्शल संजीव घुराटिया ने वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार संभाला। वे 37 साल से सेवा में हैं और उन्हें AVSM, VSM जैसे सम्मान मिले हैं। 2. अगस्त में GST कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रहा। यह पिछले साल अगस्त से 6.5% ज्यादा है। रिफंड प्रोसेस होने के बाद नेट राजस्व 1.67 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल से 10.7% ज्यादा है। 3. जांडवोट, नीदरलैंड में हुई डच ग्रांड प्रिक्स में मैक्लारेन के ऑस्कर पियास्त्री ने जीत दर्ज की। उनके साथी लैंडो नॉरिस आखिरी लैप में कार खराब होने से बाहर हो गए। रेड बुल के मैक्स वेरस्टापेन दूसरे और रेसिंग बुल्स के इसाक हाजर तीसरे रहे। 4. ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे अब टेस्ट और वनडे खेलेंगे। स्टार्क 35 साल के हैं और एशेज सीरीज और 2027 वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा रहेंगे। 5. राष्ट्रपति ने अरुण कुमार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया। केरल हाई कोर्ट में जस्टिस जॉनसन जॉन, जस्टिस GU गिरीश, जस्टिस CN प्रदीप को स्थायी जज बनाया गया है। 6. ICC ने महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए रिकॉर्ड इनाम राशि घोषित की। विजेता टीम को 39.55 करोड़ रु मिलेंगे। 2022 में सिर्फ 11.65 करोड़ रु दिए गए थे, यानी 239% की बढ़ोतरी हुई है। टूर्नामेंट 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। 7. भारतीय सेना का दल अमेरिका के अलास्का पहुंचा। यहां 1 से 14 सितंबर तक अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 फीट होगा। इसमें भारत से मद्रास रेजिमेंट की बटालियन भाग ले रही है।
8. इंसर्ट ने 1 सितंबर को अपने 65वें स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 फीट और प्रशस्त 2.0 फीट लॉन्च किया है। इनका उद्देश्य समावेशी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। 9. टीसीए कल्याणी ने 1 सितंबर से कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (सीजीए) का पदभार संभाला। वे 1991 बैच की आईसीएस अधिकारी हैं। वे भारत की 29वीं सीजीए बनी हैं। 10. एससीओ समिट में चीन ने $2 अरब की ग्रांट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट, स्कॉलरशिप और सामाजिक परियोजनाओं का ऐलान किया। इसका मकसद तकनीकी सहयोग को बढ़ाना है। न्यू जीएसटी रेट्स 22 सितंबर से क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा? ये रही पूरी लिस्ट। सिद्धार्थ राव, नई दिल्ली। नए जीएसटी सुधारों के तहत कई वस्तुओं पर टैक्स कम किया गया है, जिससे ये चीजें सस्ती होंगी। 1. रोजमर्रा की वस्तुएं, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टॉयलेट सोप, दांतों के ब्रश, शेविंग क्रीम, मक्खन, घी, चीज, पैक्ड नमकीन, भुजिया, मिश्रित स्नैक्स, बच्चों की फीडिंग बोतल, नैपकिन और क्लिनिकल डायपर जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5%। 2. कृषि से जुड़ी चीजें, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर, मृदा तैयारी और फसल कटाई की मशीनें जीएसटी 18% या 12% से घटकर 5%। 3. स्वास्थ्य सेवाएं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म। थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स, डायग्नोस्टिक किट्स और रेजेंट्स, कॉरेक्टिव चश्मे जीएसटी 5% या 0%। 4. वाहन, पेट्रोल, पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें, कुछ सीमाओं तक 3 पहिया वाहन, 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, मालवहन वाहन जीएसटी 28% से घटकर 18%। 5. शिक्षा सामग्री, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, व्यायाम पुस्तकें, नोटबुक, इरेजर जीएसटी खत्म। 6. इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशन, टीवी, 32 इंच से ऊपर के लेड और एलसीडी सहित मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिशवॉशिंग मशीन जीएसटी 28% से घटकर 18%। क्या होगा महंगा? लग्जरी और हानिकारक वस्तुएं, पान मसाला और तंबाकू जैसे उत्पादों पर फिलहाल 28% जीएसटी और अतिरिक्त सेस लागू रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब तक राज्यों का कर्ज चुकता नहीं होता, तब तक यह व्यवस्था रहेगी। बाद में इन पर 40% जीएसटी लगेगा, लेकिन कोई अतिरिक्त ड्यूटी नहीं होगी। बड़ी कारें, 1200 सीसी से ज्यादा की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी से ज्यादा की डीजल कारों पर 40% जीएसटी लगेगा। नई दरों के लागू होने से और क्या राहत मिलेगी? सरकार ने कारोबारियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आसान कर दिया है। अब 3 दिन में रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिससे छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को फायदा होगा। सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 04 अगस्त गुरुवार। जीएसटी के अब 2 स्लैब 5% और 18% 22 सितंबर से लागू होंगे। रोटी पिज्जा जीएसटी फ्री, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्स नहीं। एक भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील नवंबर तक होने की उम्मीद। पीयूष गोयल बोले, चीजें जल्द ही पटरी पर लौटेंगी, अभी भारत पर 50% टैरिफ।
दो जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा पर जीएसटी समाप्त करने से आम आदमी के लिए यह अधिक किफायती हो जाएगा। इससे देश भर में बीमा कवरेज का विस्तार करने में मदद मिलेगी। 3 टेक्सटाइल सेक्टर मानव निर्मित धागों यार्न पर 12 से 5% पर आया टैक्स, मानव निर्मित फाइबर पर 18 से 5% होगा जीएसटी। इससे कपड़ा उद्योग को फाइबर न्यूट्रल नीति मिलेगी। 4-5 से 0 में जाने वाले यूएचटी दूध, छेना और पनीर, सभी भारतीय ब्रेड्स, रोटी, पराठा, चपाती पर कोई टैक्स नहीं। 12 से 18 से 5% पर आने वाले खाने के आइटम सॉस, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, घी, बटर, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी और प्रिजर्व्ड मीट शामिल हैं। 28 से 18% में मध्यम वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली चीजें, एयर कंडीशन, टीवी जो कि 32 इंच से बड़े हैं। सभी टीवी अब 18% के दायरे में होंगे। डिशवॉशिंग मशीनें, छोटी कारें, मोटरसाइकिल 350 सीसी या इससे कम सभी 18% के दायरे में होंगी। 6 कृषि उत्पाद जैसे ट्रैक्टर, मृदा को तैयार करने में शामिल होने वाली मशीनें, खेती में इस्तेमाल होने वाली थ्रेशिंग मशीनें, कंपोस्ट में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, पराली हटाने वाली मशीनें, सभी पर अब टैक्स 12% से 5% किया जा रहा है। 7 राज्यपाल का कानून बनाने में कोई रोल नहीं, बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल की सुप्रीम कोर्ट में दलील, राज्यपालों राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़ा मामला। 8 कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले, 1500 रुपए करोड़ की प्रोत्साहन योजना, ई-वेस्ट से खनिज निकालने की तैयारी। 9 एसकेएम ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र, कपास पर आयात शुल्क रद्द करने वाली अधिसूचना वापस लेने की मांग की। 10 पत्र में आगे कहा गया है कि आयात शुल्क समाप्त होने से देश भर के करीब 60 लाख कपास उत्पादक किसान परिवारों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। एसकेएम ने दावा किया कि किसानों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पत्र में कहा गया, साल 2025 के पहले 3 महीनों में ही अकेले महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में 767 किसानों ने आत्महत्या की है। 11 हम कपास उत्पादक और इस महान राष्ट्र के धन सृजन में योगदान देने वाले किसान, आपके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे व्यवस्थित विश्वासघात पर अपना गहरा आक्रोश व्यक्त करते हैं। किसानों ने कहा कि कपास की कीमतें पहले से ही गिर रही हैं और किसान भारी कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। आयात शुल्क समाप्त होने से घरेलू बाजार में कीमत और गिरेगी, साथ ही किसानों की हालत और खराब होगी। 12 भारत पर टैरिफ को 0 करो और मांगो माफी, अमेरिका से ही उठ रही ट्रंप के खिलाफ आवाजें, भारत को टारगेट करना गलत, अमेरिका में ही ट्रंप की हो रही किरी-किरी, यूएस एक्सपर्ट ने सुनाई खरी-खरी। 13 देश भर में खराब मौसम के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 300 से अधिक विमानों को रद्द किए जाने की खबर है। दिल्ली एनसीआर में यमुना उफान पर है। यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। पहाड़ी राज्यों में भी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के कारण आम जनजीवन पर मार पड़ी है। 14 शेयर बाजार पर आज दिख सकता है सकारात्मक असर, 1.98 लाख करोड़ की खपत बढ़ने का अनुमान। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो। बस एक चाहिए। Please hit like, beating heart and share.